तो दोस्तों आज हो गया 24 मार्च 2021 बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर लोगों की नज़रें पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है। बंगाल में बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी ने राज्य के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों समेत दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार दी है। बीजेपी की इस मेहनत का बंगाल में असर भी दिखाई देने लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए आए ताज़ा सर्वे में बीजेपी राज्य में बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। हालिया कुछ सर्वे में 100 सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही बीजेपी नए ओपिनियन पोल में टीएमसी के करीब पहुंच गई है। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि ममता बनर्जी की पार्टी इस बार बहुमत से पीछे हो गई है। माना जा रहा है कि हाल के समय में आए कुछ सर्वे में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है जब ममता बनर्जी की पार्टी को बहुमत से कम सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि बीजेपी भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी, लेकिन काफ़ी पास ज़रूर पहुंच गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के लिए किया गया यह ओपिनियन पोल सबसे ताज़ा है। इसे सर्वे एजेंसी सीएनएक्स और न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ ने किया है। आज की दूसरी बड़ी खबर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में तालमेल का अभाव है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी एक राज्य में एक वादा कर रही है तो दूसरे राज्य में इस तरह के वादों को गलत करार दे रही है। पार्टी का कहना है कि वो मुफ्त की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, जबकि असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मतदाताओं से कई मुफ्त वादे किए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्य में एक साथ चुनाव है। असम में 3 चरणों में चुनाव होने हैं तो वहीं पश्चिम बंगाल में 8 चरण में वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस को असम में वापसी की उम्मीद है, इसलिए पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कई जनसभाएं कर चुके हैं। असम में कांग्रेस 5 गारंटी को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही है। इनमें नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू नहीं करने के साथ हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने और महिलाओं को हर माह 2000 रुपए देने जैसी गारंटी शामिल है। आज की तीसरी बड़ी खबर। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के रूप में काला कानून लाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज कोई अपराधी अपराध करेगा तो बिना वारंट पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इस विधेयक के अनुसार पुलिस केवल विश्वास के आधार पर भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है और जितने दिन तक चाहे हिरासत में रख सकती है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा है कि इस कानून के माध्यम से सरकार पुलिस को गुंडा बनाना चाहती है। आज पत्रकारों को पीटा गया। विधेयक पास होने के बाद पुलिस घर में घुसकर लोगों को मारेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री इस विधेयक को लेकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब मैं बोलना जा रहा था तब इस विधेयक पर बोलने नहीं दिया गया। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में बताया कि नए चुनकर आए विधायकों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। विपक्ष को पूरा विधेयक पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद सदन में उस पर बहस करना चाहिए, लेकिन बिना किसी जानकारी के इसका विरोध किया जा रहा है। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए बवाल के दौरान कई विधायकों, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को चोट आई है। इस दौरान राजद विधायक सतीश दास को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। वहीं सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव और राजद विधायक रीतलाल यादव के भी घायल होने की सूचना आ रही है। आपको बता दें कि राजद विधायक सतीश दास ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। घायल विधायक के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया और स्टेशन पर लादकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बिहार के संसदीय इतिहास में मंगलवार का दिन अमंगल के रूप में आया। पक्ष विपक्ष की जिद ने ऐसी स्थिति पैदा की कि बिहार एक बार फिर शर्मसार हुआ। आपको बता दें कि सुबह से शाम तक पुलिस बिल के खिलाफ सड़क से सदन तक संग्राम छिड़ा रहा। विपक्ष बिल को सदन में पेश होने से रोकने पर अमदा था। विपक्ष का कहना था कि इससे आम आदमी का अधिकार छिन जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना था यह विशेष पुलिस बिल है, इसका सामान्य पुलिस से कोई सरोकार नहीं है। आज की 5वीं बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मंगलवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए तमिलनाडु पहुंचे। वहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बताइए इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? 200 करोड़ क्यों देते हैं आप मस्जिद को और चर्चेस को? हमको भी दो ना 1000 करोड़ रुपये। ये डबल स्टैंडर्ड आपका क्या है? ये तमिलनाडु पेरियार की सरजमीन, ये तमिलनाडु अन्ना की सरजमीन, और इस सरजमीन पर डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो इस तरह की बात करता है। और डीएमके के लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। अरे आप क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? और लोग मुझसे सवाल करते हैं फिर ये बीजेपी का, अरे इनकी जबान तो देखो आप, इनका पैगाम तो देखो आप, ये क्या कह रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना मुत्तहदा वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये जो फिरका परस्ती के जरासिम
पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में फिरका परस्ती के जरासीम फैलते जा रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा आखिर में कि ये AMMK का इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात लिखी गई है कि ADMK की सरकार ने MGR के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में 1000 लाइफ कॉन्विक्ट को छोड़ा, मगर 41 मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्विक्ट्स को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा आपने? क्यों आपको नफरत है? अगर आप सबको छोड़ रहे हैं तो उनको भी छोड़ो आप। और फिर इस मैनिफेस्टो में वादा किया गया कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे मुसलमानों को, मुस्लिम्स को 5% रिजर्वेशन देने के लिए। ये चीज की हमकी जरूरत है। ये हमको जरूरत नहीं है कि मस्जिद को पैसे देंगे। अरे मस्जिद को दो मत दो, मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप रिजर्वेशन दो हमको, स्कूल खोलो, तालीम याफ्ता बनाओ, बिजनेस में हमारा जो नुकसान हुआ उसमें मदद करो। ये कुछ नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता था और रख चुका हूं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये फिरका परस्त और मौका परस्त ताकतों को आपको अपने वोट से शिकस्त देना है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुल्क में एक अक्सरियती तबके की सोच को लागू करना चाहती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन हमको कम्युनल और फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त देना है। अफसोस इस बात का है कि 6.5 साल में जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदर समंदर में कूदते हैं तीरने के लिए। अरे मोदी से मुकाबला करो तो समंदर में कूद जाते। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया तो जाके गले मिल लेते हैं उनसे। ऐसी होता देखो, अगर एक उम्र में शादी कर लेते दूसरों से गले नहीं मिलते थे। अरे क्या बताइए आप क्या मुल्क को पैगाम दे रहे हैं? अब जब हम ये बात बोलते हैं तो बोलते देखो इन्हों मिले हुए हैं, उन्हों वो करे हुए। कोई मिले हुए नहीं है। मैं जेन्यून हूं, 100% जेन्यून हूं। मिले हुए तो तुम हो, तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच मिली हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हर लेवल पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी है, हमारे मुल्क की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। तालीमी निसाब में आज ही मैं देखा कि तालीमी निसाब में हिस्ट्री में जो दौर था मुगलों का उसको कम कर दिया गया। सन 57 की जंग आजादी को खत्म कर दिया गया। बल्कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बड़े बड़े मुजाहिदीन आजादी के रोल को कम कर दे रही है बीजेपी। एक किताबों और निसाब में बीजेपी कर रही है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर उठकर सवाल किया था कि नेशनल ओपन स्कूल में अगर आप रामायण और भगवत गीता पढ़ा सकते हैं तो कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब को क्यों नहीं पढ़ा सकते? मगर बीजेपी एक मखसूस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए।